हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की क्लास, क्योंकि आज की क्लास रिवीजन क्लास है आपके लिए। जो साथी JKSB JKPSI की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप दोस्तों के बहुत सारे मैसेजेस ईमेल रिसीव हुए हैं, सर एक रिवीजन क्लास लगाइए जिसमें आप तमाम MCQ जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं उनकी एक सिंगल शॉर्ट वीडियो में आपके पास डिस्कस करेंगे सारे MCQs, ताकि क्विक रिवीजन आपको मिल जाए तमाम कंसेप्ट्स का। ये वो क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके पास अलग अलग एग्जामिनेशन पूछे गए हैं, एज वेल एज जो रिसेंटली हैड अलग अलग JKSB के एग्जामिनेशन में भी पूछे गए हैं। तो कम से कम समय में कोशिश करेंगे मोर देन 100 क्वेश्चन, मोर देन 100 कंसेप्ट इस क्लास में आपके साथ डिस्कस करने की। तो बिल्कुल आप अपनी सीट बेल्ट बांध दीजिए और रफ्तार से आप आंसर देने शुरू कर दीजिए। चलिए, जो साथी नए आ रहे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे आगाज में ही गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो ही आपके हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। चलिए सर, स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज इंडियाज फर्स्ट लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल 1834 टू 1838 तक। बताइए इनमें से नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से पहले आ रहे हैं इंडिया के लॉ मेंबर जो रहे हैं आपके गवर्नर जनरल इन काउंसिल में 1834 से लेकर 38 तक। ऑप्शन ए मॉरलेम आपके पास आ रहे हैं, ऑप्शन बी साइमन, ऑप्शन सी मकाले एंड ऑप्शन डी आपके पास क्रिप्स आ रहे हैं। चलिए सर, आपने जल्दी आंसर देने को, क्योंकि आपने मकालेज एजुकेशन सिस्टम आपने पढ़ा था, कंसेप्ट पढ़ा था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये आप यकीन मानेंगे इसका सही आंसर है। चलिए सर, हम आपके साथ हाईलाइट कर देंगे ताकि आपको PDF भी फराहम कर दे विद आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम ए.ओ. ह्यूम अनदर इंपॉर्टेंट फाउंडिंग मेंबर ऑफ INC। अब देखिए आपके पास इंडियन नेशनल कांग्रेस की संगठना कब हो रही है, 1885 का कंसेप्ट आपको पता है। ए.ओ. ह्यूम के अलावा और कौन इंपॉर्टेंट आ रहे हैं जो फाउंडिंग लीडर आ रहे हैं इनके? महात्मा गांधी आ रहे हैं, WC बनर्जी आ रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक या जवाहरलाल नेहरू आ रहे हैं। तो ये रिवीजन क्लास आपके JKPSI एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कौन से आ रहे हैं? नन अदर देन WC बनर्जी। अगर आपको याद होगा कि पहले प्रेसिडेंट का कंसेप्ट किनको दिया था, वो भी आपको याद होना चाहिए। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया? इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन से ऐसे ऑथर आ रहे हैं जिनकी लिखी हुई किताब आपके पास आ रही है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय एंड ऑप्शन डी दादा भाई नेहरू जी। तो इनका किनके सर पर यह खिताब जाता है? नन अदर देन दादा भाई नेहरू जी। ठीक है जी। पॉवर्टी में भी अगर आप JKPSI की तैयारी कर रहे हैं तो पॉवर्टी का कंसेप्ट आपके पॉलिटी के सिलेबस में भी मेंशन है। चलिए सर, आगे बढ़ेंगे इकोनॉमिक सिलेबस में। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर। कर्जन ऑर्डर्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 एंड गेव 2 इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर द सेम। ठीक है जी। लॉर्ड कर्जन जो है वो बोलते हैं कि जी 1905 को हमने पार्टीशन कर देना है आपके बंगाल का, और वजह देते हैं, वो रीजन देते हैं 2। चाहे असल में उनका वजह क्या था वो सारे जानते हैं, लेकिन असल में जो भी वजह था वो छोड़िए, लेकिन जो वो वजह लोगों को देते हैं, जो गवर्नमेंट को पेश करते हैं, वो वजह कौन सी थी? ऑप्शन ए आपके पास दे रहे हैं रिलीफ ऑफ बंगाल, ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड जो दे रहे हैं ये आपके पास इंप्रूवमेंट ऑफ उड़ीसा। अब बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ या नन ऑफ दीज? बताइए जी, क्या आना चाहिए इसका आंसर? ठीक है जी, ठीक है। तो क्योंकि आपके पास जब उन्होंने बात की रिलीफ ऑफ बंगाल की बात नहीं की, उन्होंने रिलीफ ऑफ आसाम की बात की होगी अगर आपको याद होगा। तो यहाँ इंप्रूवमेंट ऑफ उड़ीसा, ये बात ठीक है, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए? ओनली 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर। पिक द ऑड वन आउट। इनमें से ऑड वन आउट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी अरबिंदो घोष, ऑप्शन सी आपके पास आ रहे हैं महात्मा गांधी एंड ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। अब ऑड वन आउट कैसे करेंगे? अगर आपके पास कंसेप्ट होगा आपके पास मॉडरेट्स का और एक्सट्रीमिस्ट का। ठीक है जी। लाल बाल पाल, ये कंसेप्ट आपने पढ़े हैं। लाल बाल पाल प्लस आपके पास अरविंदर घोष जो है ये आपके पास किस में आ रहे हैं? एक्सट्रीमिस्ट में आ रहे हैं, लेकिन महात्मा गांधी इनमें आप इंक्लूड नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 अलीपुर बम केस। ठीक है, अलीपुर बम केस के बारे में पूछा जा रहा है। इन ऑर्डर टू किल किंग्स फोर्ट 2 रेवोल्यूशनरीज वायर सिलेक्टेड। ठीक है जी। अलीपुर बम केस के बारे में ये बात हो रही है कि जो आपके पास किंग फोर्ट आ रहे हैं उनको मारने के लिए 2 रेवोल्यूशनरी को तैयार किया जाता है। वो रेवोल्यूशनरी कौन थे? ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है चित्तरंजन दास एंड वीओ चिदम्बरम, ऑप्शन बी अरविंदर घोष एंड बरिंद्रनाथ कुमार, ऑप्शन सी आपके पास खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ला चक्की एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए?
किन दो जो रेवोल्यूशनरीज हैं वो तैयार हुए थे किंग स्पोर्ट को मारने के लिए। उन्होंने सब बम गिराया था, लेकिन बदकिस्मती से किंग स्पोर्ट के बदले सर दो जो आपके पास ब्रिटिश वुमेन थे वो मर गए थे। इस वजह से एक ने तो वहाँ पर ही खुदकुशी कर दी थी और दूसरे को सजाए मौत की सज़ा, फांसी की सज़ा दी गई थी। वो दो कौन थे? नन अदर देन खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चकी। ठीक है जी, चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर। Who among the following founded the Central Hindu College in Banaras, which are later upgraded as Banaras Hindu University by पंडित मदन मोहन मालविया? बताइए सर, इनमें से कौन से ऐसे आ रहे हैं नीचे दिए गए ऑप्शन में से जिन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की जो आपके पास शुरुआत की थी? आगे चलकर यही जो आपके पास सेंट्रल हिंदू कॉलेज है ये आपके पास बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से आगे पुकारा गया, जिसको पंडित मदन मोहन मालविया ने 1916 में यूनिवर्सिटी में चेंज कर दिया। लेकिन कॉलेज की स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूम, बिपिन चंद्र पाल, एनी बसंत या आपके पास सुब्रमण्यम आ रहे हैं? तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या आना चाहिए? ऑल इंडिया होम रूल की वो शुरुआत भी कर रहे हैं, वो लीडर उसकी भी रही हैं, एनी बसंत। वो कौन है? नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 8 आपके स्क्रीन के ऊपर। विच आर द फॉलोइंग पैक्ट पेवर्ड द वे फॉर हिंदू मुस्लिम कॉर्पोरेशन इन खलीफत मूवमेंट एंड गांधीज नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी मूवमेंट आ रहा है, कौन सा ऐसा पैक्ट आ रहा है जिसने सर रास्ता दिया आपके हिंदू मुस्लिम कॉर्पोरेशन में, हिंदू मुस्लिम भाईचारे में खलीफत मूवमेंट के दौरान और आपके पास गांधीज नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के दौरान? लखनऊ पैक्ट, पूना पैक्ट, बम्बे पैक्ट या नन ऑफ दीज? ठीक है जी, तो आपको पता है सर ये बात कब की है? सर लगभग 1916 के आसपास। तो वहाँ कौन सा पैक्ट आपको देखने को मिला था? नन अदर देन लखनऊ पैक्ट। ठीक है जी, थोड़ा रफ्तार से आपको चलना पड़ेगा साथियों। अगर आप क्विक रिवीजन चाहते हैं तो आपके आंसर जो है साथ साथ जल्दी आने चाहिए, टाइम आपने नहीं लेना है, तो ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर। ऑन 30 अक्टूबर 1920 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। 30 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की शुरुआत होती है, एस्टेब्लिशमेंट होती है किसकी चेयरमैनशिप में? ऑप्शन नंबर ए क्या आपके पास मौलाना शौकत अली आ रहे हैं, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बीपी वाडी एंड ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। बात किसकी हो रही है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। किसकी लीडरशिप में सर ये बात हो रही है? चलिए बताइए। नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी दैट लाला लाजपत राय। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर। बताइए ड्यूरिंग जलियांवाला बाग में सर अबव 2000 पीपल वायर असेंबल्ड एट द वेन्यू ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ देयर लीडर्स। अब देखिए आपको पता है कि आपके पास जलियांवाला बाग का कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है। वहाँ पर जो किस तरह से निहत्थे लोगों पर हथियार उठाए गए, ठीक है जी, 2000 लोगों को लगभग मारा गया। तो उसके लिए बोला गया है कि वो लोग जो हैं वो जमा हुए थे, जलियांवाला बाग में जमा हुए थे। वजह क्या थी, किस लिए वो जमा हुए थे? सर वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसके लिए? क्योंकि उनके 2 लीडर्स को गिरफ्तार किया गया था। वो लीडर कौन थे जिनके लिए वो सर प्रोटेस्ट करने के लिए जमा हुए थे, पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए? क्या वो आपके पास भगत सिंह और सुखदेव थे, उधम सिंह एंड चंद्रशेखर थे, सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू आ रहे हैं, नन्ना लजीज? ठीक है जी, क्योंकि आपको पता है सर आगे चलकर फिर 1940 के लगभग उधम सिंह जनरल डायर को जाकर वहीं पर मार देते हैं। ठीक है जी, तो डायर को वो आपके लंदन में जाकर मार देते हैं। लेकिन किन के लिए वो प्रोटेस्ट हो रहा था? सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू। क्वेश्चन 11 आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है जी, विच आर फॉलोइंग इंसिडेंट इज फोर्स्ड महात्मा गांधी टू विड्रू द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट? ठीक है जी, इनमें से कौन सा ऐसा इंसिडेंट आ रहा है, कौन सा ऐसा वाक्य आ रहा है जिसने मजबूर कर दिया महात्मा गांधी को कि जो आपके पास नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है उसको विड्रू किया जाए? ऑप्शन नंबर ए पूना पैक्ट, ऑप्शन बी चोरी चोरा इंसिडेंट, ऑप्शन सी खलीफत मूवमेंट एंड ऑप्शन डी आपके पास साइमन कमीशन। चलिए साथियों आपके आंसर साथ साथ आने चाहिए, जल्दी बिल्कुल तेज़ रफ्तार से आपके आंसर आने चाहिए। तो कौन सा इंसिडेंट है? आपको पता है चोरी चोरा में कई पुलिस वालों की हत्या कर दी गई थी, चोरी चोरा इंसिडेंट। तो इससे नाराज़ होकर आपके पास महात्मा गांधी ने क्या कर दिया था? आपकी जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है उसको विड्रू कर दिया था, क्योंकि वो आपके पास वो चाहते थे बिल्कुल शांति से एक मसला होने चाहिए हल, हिंसा की तरफ उनका बिल्कुल भी झुकाव नहीं था। क्वेश्चन 12, Who among the following accompanied Bhagat Singh when he threw a bomb into the Central Assembly Hall on 8 of April 1929? ये आपके पास ए, बी और सी और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है सर। बताना है आपने कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह सेंट्रल हॉल में आपके पास एक बम गिराते हैं। ठीक है जी, कोई भी पर्सन उसमें सर मरता नहीं है, किसी भी जानी माली आपको नुकसान वहाँ देखने को नहीं मिलता है इस बम में। लेकिन फिर भी
आपने बताना है कि इनका साथ किसने दिया था, इनके साथ में और कौन थे। क्या आपके पास बटुकेश्वर आ रहे थे, चंद्रशेखर आज़ाद आ रहे थे, राजगुरु या सुखदेव। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, बिल्कुल जी बटुकेश्वर जो है इनके साथी थे, इन दोनों ने मिलकर सर ये काम किया था। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है, इन विच आर फॉलोइंग कांग्रेस सेशन इट वाज डिसाइडेड दैट 22 जनवरी वुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर। बताइए सर कांग्रेस के किस सेशन में ये डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी को हम हर साल इंडिपेंडेंस डे जो है मनाएंगे हर साल। किस सेशन में हुआ था ये, क्या बम्बे सेशन में हुआ था, कराची सेशन में हुआ था, लाहौर सेशन में हुआ था या सूरत सेशन में हुआ था। चलिए बताइए सर क्वेश्चन नंबर 13, 4 ऑप्शन आपके पास है, आपने बताना है कि 26 जनवरी को डिसाइड किया गया था कि हम हर साल जो है इसको मनाएंगे। सर ये वाक़या कब हुआ था, ये डिसाइड कब किया गया था, हमने सर 31 दिसंबर 1929, ठीक है जी। तो कहाँ किया था सर, ये लाहौर में किया था, जवाहरलाल नेहरू का कंसर्ट अगर आपको याद होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन 14 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग पैक्ट रिजल्टेड इन द एंड ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया। इनमें से दिए गए कौन सा पैक्ट है जिसकी वजह से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो खत्म हुआ इंडिया में। क्या ऑप्शन नंबर ए लखनऊ पैक्ट आ रहा है, गांधी साइमन पैक्ट आ रहा है, नेहरू जिन्ना पैक्ट आ रहा है या गांधी इरविन पैक्ट आ रहा है। क्योंकि आपको पता है सर जब पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी तो कांग्रेस की तरफ से कोई भी इसमें शमूल करने के लिए नहीं गया था, फिर ज़बरदस्त तरीके से मुलाकातें होती गई, मीटिंगें होती गई, तो गांधी और इरविन के बीच में सर ज़बरदस्त मीटिंग हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि गांधी को आश्वासन दिया गया कि जो भी लीडर्स गिरफ्तार किए गए हैं सबको हम रिहा करेंगे, और गांधी जी ने फिर डिसाइड किया कि वो आपके पास जो सेकंड राउंड टेबल का कॉन्फ्रेंस है उसमें शुमार करेंगे, उसमें हिस्सा लेंगे। तो इसका कंसेप्ट क्या आना चाहिए, गांधी इरविन पैक्ट। तो इसी वजह से आपके पास गांधी इरविन पैक्ट को भी बोला जाता है कि इसकी वजह से आपके पास सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की खात्मा हुआ था इंडिया में से। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के ऊपर से, 5 मार्च 1931 की बात कर रहे थे हम सर इरविन पैक्ट के बारे में। चलिए अभी फिलहाल यहाँ बताइए क्वेश्चन 15, विच आर फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर आ रहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। ऑप्शन नंबर ए पोवर्टी इन इंडिया, लेबर्स एंड मास्टर्स, ऑप्शन सी कास्ट्स इन इंडिया एंड ऑप्शन डी ट्रेड एंड यूनियन। रिसर्च पेपर किनका, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। वो कौन सा पेपर है, नन अदर देन कास्ट्स इन इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन के ऊपर, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज फॉर्मड बाय। सीपीआई के बारे में बात हो रही है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है इसकी फॉर्मेशन किसने की थी, एम एन रॉय ने, अबानी मुखर्जी, MBT आचार्य और ऑल ऑफ दीज। बताइए जी, ठीक है जी। जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करेंगे, ठीक है, बहुत सारे लीडर्स पर इसका जो खिताब है हो जाता है, जैसे एम एन रॉय हो गए, अबानी मुखर्जी, MPT आचार्य, ये सारे आते हैं। इसके अलावा आपके पास मोहम्मद अली का कंसर्ट आपको देखने को मिलता है, मोहम्मद शफिया आपके पास। ये इसकी शुरुआत उज़्बेकिस्तान में 1920 अक्टूबर 1920 में हो रही है, उज़्बेकिस्तान, ये आपने याद रख लेना है। तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए सेशन जज बिफोर होम द फेमस कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस वाज पुट फॉरवर्ड। इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन से सेशन जज आ रहे हैं जिनके सामने मोस्ट फेमस आपके पास जब सीपीआई का कंसर्ट आया था बहुत सारे वहाँ कॉन्स्पिरेसी केस चले थे। कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था, बहुत ही मशहूर केस था। किस सेशन जज के सामने सर ये गया था, क्या आपके पास लेस्टर हचिनसन आ रहे हैं, H.E. होल्मस आ रहे हैं, बेंटिक आ रहे हैं या A.O. ह्यूम आ रहे हैं। बताइए जी कौन है वो, कौन थे वो सर सेशन जज, नन अदर देन H.E. होल्मस। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन के ऊपर, ड्यूरिंग द फेमस मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस along with others 3 ब्रिटिश कम्युनिस्ट्स वायर आल्सो अरेस्टेड। ठीक है जी, जब आपके पास बात हो रही है मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस की, एक तो सर इंडियन के बहुत सारे तो गिरफ्तार किए गए थे, इसके अलावा 3 जो आपके पास ब्रिटिश कम्युनिस्ट थे उनको भी गिरफ्तार किया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ देम। नीचे दिए गए में से 4 में से वो एक कौन नहीं था, 3 तो वो थे लेकिन कौन नहीं था। क्या फिलिप स्प्रट नहीं थे, बैन ब्रैडले नहीं थे, लेस्टर हचिनसन नहीं थे, क्या रोमन रोलार्ड नहीं थे। आपने बताना इनमें से कौन नहीं थे। जो आपके पास 3 ब्रिटिशर्स को गिरफ्तार किया गया था, इसकी वजह से सारी इंटरनेशनली बहुत केस मशहूर हुआ था। जो आपके पास अगर आप बात करेंगे फिलिप स्प्रट की, सर ये भी थे आपके पास, बैन ब्रैडली, इनका कंसर्ट भी आपको देखने को मिलता है, लेस्टर हचिनसन ये भी आते हैं, लेकिन जो रोमन रोलार्ड हैं ये नहीं आते। इन्होंने सर इसका विरोध किया था अगर आपको याद होगा। क्वेश्चन 19 आपके स्क्रीन के ऊपर, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय।
HRA सिर्फ हम बोल रहे हैं सर, अभी सोशलिस्ट का कंसेप्ट इसमें नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? भगत सिंह ने, सचिन सन्यात ने, जोगेश चटर्जी या बोथ बी एंड सी? चलिए क्वेश्चन 19, बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए। अगर आप हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करेंगे तब आप भगत सिंह की तरफ जा सकते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। लेकिन उससे पहले ही आपके पास कंसेप्ट देखने को मिलता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। यही आगे चलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में चेंज हो रही है, जिसे आप HSRA से जानते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसका अगर आपके पास जिक्र आएगा तो आप भगत सिंह देंगे, लेकिन अगर सिंपल आ जाता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन तो आपके पास आंसर से 2 पर्सन के साथ खिताब जाता है। एक तो आपके पास सचिन सन्यात आते हैं और दूसरे आपके पास जोगेश चटर्जी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ रहा है, बोथ बी एंड सी। ख्याल रखिए 2 चीज़ें 2 कंसेप्ट इसमें है। HSRA कंसेप्ट आता है तो भगत सिंह देंगे आप आंसर। क्वेश्चन 20 आपके स्क्रीन के ऊपर। ऑन 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह थ्री ए बम इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है जी, आपको पता है सर भुट्टो ने उसका साथ दिया था। अभी बात हो रही है ऑन द सेम डे, उसी दिन। सर ये दिन क्यों चूज़ किया गया था? ये दिन भगत सिंह ने क्यों चूज़ किया गया था? उस दिन एक इंपॉर्टेंट बिल इंट्रोड्यूस करनी थी आपके पास असेंबली में। वो कौन सी बिल थी? क्या रोला टैक्स बिल आ रही है, पब्लिक सेफ्टी बिल आ रही है, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, या नन ऑफ दीज? 8 अक्टूबर आपके पास 8 अप्रैल 1929 को बम गिराया जाता है। उसी दिन एक इंपॉर्टेंट बिल जो है पास कराई जा रही थी, पेश की जा रही थी असेंबली में, तो इसीलिए ये दिन चूज किया गया था। वो कौन सी बिल थी? नन अदर देन ट्रेड डिस्प्यूट बिल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये सही आंसर है इसका। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, सीख रहे हैं तो साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए थोड़ा तेज चलेंगे आप सर। क्वेश्चन 21, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू स्टार्ट ए कॉटन मिल इन बॉम्बे 1854 में? इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन से पहले पर्सन आ रहे हैं जिन्होंने बॉम्बे में 1854 में पहली कॉटन मिल की शुरुआत की थी? कल्पना दत्त, सूर्य सेन, कवास जी नानाबाई देवर, या आपके पास नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? नन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कवास जी नानाबाई। क्वेश्चन 22, चलिए सर, वेयर वाज द फर्स्ट इंडियन ओनर्ड पेपर मिल, कॉपर पेपर मिल सेटअप इन 1882? कॉटन मिल के बारे में आपने बात कर ली 1854 में, लेकिन जो पहली कॉपर पेपर मिल आ रही है वो कहाँ सेटअप की गई 1882 में, 1882 में? क्या बम्बई में, गुजरात में, कलकत्ता में, या लखनऊ में? तो करेक्ट आंसर इसका क्या आना चाहिए बताइए मेरे दोस्त। क्वेश्चन 22 का आंसर आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी, दैट लखनऊ में शुरुआत हो रही है। क्वेश्चन 23, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू सेट एज द मेंबर ऑफ जुडिशल कमिटी ऑफ द प्राइवी काउंसिल? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से ऐसे पहले इंडियन आ रहे हैं जो आपके पास किस तरह से आते हैं एज ए मेंबर ऑफ जुडिशल कमिटी ऑफ प्राइवी काउंसिल? ऑप्शन ए, क्या सईद अहमद खान आ रहे हैं, सईद अमीर अली, लालचंद, या नन ऑफ दीज? पहले इंडियन पर्सन टू सिट एज ए मेंबर ऑफ जुडिशल कमिटी ऑफ द प्राइवी काउंसिल। तो क्वेश्चन 23, नन अदर देन सईद, ठीक है जी, सईद अहमद खान। ये लीजिए से -0.25 में संभाल के रख देना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सईद अमीर अली। ये चीज़ ठीक है। क्वेश्चन 24 आपकी स्क्रीन के ऊपर। Which are the following pacts put an official seal on the separate political identity to Muslims? नीचे दिए गए में से कौन सा ऐसा पैक्ट आ रहा है जिन्हें से बिल्कुल ठप्पा लगा दिया, ऑफिशियल सील लगा दी किस पर? सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी ऑफ मुस्लिम्स। क्या पूना पैक्ट आ रहा है, बॉम्बे पैक्ट, सूरत पैक्ट, या लखनऊ पैक्ट? बताइए जी। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। क्वेश्चन 24, बताइए सर इसका आंसर क्या आना चाहिए? ये सीरीज आप देके जाएंगे, ये आप क्लास देके जाएंगे तो आप यकीन मानिए आपके जो फ्रीडम स्ट्रगल में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपके एग्जाम से परेशान करे। नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लखनऊ पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन के ऊपर। द ऑल इंडिया हिंदू महासभा वाज स्टार्टेड इन हरिद्वार विद हेडक्वार्टर्स एट? जो आपके पास ऑल इंडिया हिंदू महासभा है वो स्टार्ट की जाती है हरिद्वार में। इसके हेडक्वार्टर कहाँ रखे जाते हैं? कैलाशनाथ, हरिपर्वत, अयोध्या, या देहरादून? बताइए सर इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ रखे जाते हैं? नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी, दैट इज देहरादून। क्वेश्चन 26, वी हिंदूज आर ए नेशन बाय आवरसेल्व्स? सर ये किसने कहा था? किस आरएसएस नेता ने ये भाषण दिया था, ये बात कहे थे कि वी हिंदूज आर ए नेशन बाय आवरसेल्व्स? क्या आपके पास के.बी. हजवार आ रहे हैं, वी.डी. सावरकर आ रहे हैं, एम.एस. गोलवालकर, या नन ऑफ दीज? किस नेता ने ये कहा था? नन अदर देन सावरकर, दैट इज वी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर।
क्वेश्चन 27, व्हेन डिड मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द डे ऑफ डिलीवरेंस? मुस्लिम लीग ने सर कब डिसाइड किया कि वो मनाएंगे डे ऑफ डिलीवरेंस? ठीक है जी, ऑप्शन ए आपके पास 26 जनवरी 1929, ऑप्शन बी 29 ऑफ दिसंबर 1939, ऑप्शन सी 8 ऑफ अगस्त 1940 एंड ऑप्शन डी 26 मार्च 1940। बताइए जी, क्वेश्चन 27 का आंसर क्या आना चाहिए? क्योंकि आपको पता है सर ये बात किस तरह से आपको बेहतर तरीके से हमने याद रखाई है। ठीक है जी, तो मुस्लिम लीग ने कब डिसाइड किया था सर? ये नन अदर देन 22 दिसंबर 1939, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 28 आपके स्क्रीन के ऊपर। द कंसेप्ट ऑफ टू नेशन थ्योरी फर्स्ट केम फ्रॉम डैश इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस एट बॉम्बे सेशन ऑफ लीग इन 1937। जो टू नेशन थ्योरी का कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? जब उन्हें प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया था आपके बॉम्बे सेशन में, जो मुस्लिम लीग का बॉम्बे सेशन हुआ था 1937 में, वहाँ ये जिक्र आया था। सबसे पहले टू नेशन थ्योरी का कंसेप्ट इन्होंने दिया था। कि ऑप्शन नंबर ए सर वजीर हुसैन आ रहे हैं, सर सईद अहमद खान आ रहे हैं, अली मोहम्मद जिन्ना आ रहे हैं, या नन ऑफ दीज? तो चलिए बताइए सर, नन अदर देन 1937 में जो आपके पास लाहौर सेशन आ रहा है, दैट इज सर वजीर हसन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 29 आपकी स्क्रीन के ऊपर। हु अमंग द फॉलोइंग रिप्लेस्ड वेवल एज ए नेक्स्ट वाइसरॉय सो एज टू इफेक्ट द पार्टीशन प्लान एंड ट्रांसफर ऑफ पावर? ठीक है जी, वेवल को कौन सर रिप्लेस करते हैं ताकि पार्टीशन प्लान और ट्रांसफर ऑफ पावर पर काम किया जाए? क्या क्रिप्स आते हैं? नहीं सर, इसके बाद आप इसके बाद देखने हैं, वेवल के बाद लॉरेंस माउंटबेटन या एवी अलेक्जेंडर। क्योंकि सर जब आप ट्रांसफर ऑफ पावर की बात करेंगे, पार्टीशन की बात करेंगे, तो आपके पास, आपको पता है सर, सबसे लास्ट में आपके पास किनका कंसेप्ट देखने को मिलता है? नन अदर देन, ठीक है मेरे दोस्त बताइए, नन अदर देन माउंटबेटन प्लान आपने पढ़ा है 1947 में। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन 30, टीबी मकाले वाज ऑन द साइड ऑफ। अब आपको पता है सर दो ग्रुप्स थे, एक तो आपके पास इंग्लिश ग्रुप आ रहे हैं, दूसरे आपके पास ओरिएंटलिस्ट आ रहे हैं। इंग्लिश किस भाषा में सर तालीम देना जानते थे? किस भाषा में सर वो चाहते थे कि इल्म जो है, जो एजुकेशन वो दी जाए, वो हमें आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और ओरिएंटलिस्ट जो ग्रुप है वो किस भाषा में चाहते थे, वो हमें आप बताएंगे। अगर आप टीबी मकाले की बात करेंगे तो हम आपको आंसर दे रहे हैं, वो आपके पास इंग्लिश ग्रुप के साथ वाबस्ता थे। अब आप अपना काम कीजिए कि इंग्लिश ग्रुप जो है किसके साथ थे। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 31 आपके स्क्रीन के ऊपर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट लीडर टू ऑफर इंडिविजुअल सत्याग्रह आफ्टर अगस्त ऑफर फ्रॉम वाइसरॉय लिंगटन? ठीक है जी, आपको पता है, आपने बताना है कि पहले इंपॉर्टेंट लीडर कौन आ रहे हैं जिन्होंने सत्याग्रह ऑफर किया था, इंडिविजुअल सत्याग्रह ऑफर किया था अगस्त ऑफर के बाद? महात्मा गांधी, सूर्य सेन, आपके पास ज्योतिबाई फूले या विनोबा भावे आ रहे हैं। पहले इंडियन जिन्होंने अगस्त ऑफर के बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह ऑफर किया था, वो कौन आ रहे हैं? नन अदर देन विनोबा भावे, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आप याद रखेंगे। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन 32 आपके स्क्रीन के ऊपर। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक टू फंक्शन विद इन द कांग्रेस? इनमें से कौन से ऐसे लीडर आ रहे हैं जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का कंसेप्ट दिया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की शुरुआत की थी ताकि काम कर सकें विद इन द कांग्रेस? ठीक है जी, वो इसके सर प्रेसिडेंट भी रहे थे, लीडर भी रहे थे, लेकिन क्योंकि मतभेद थे, उनके साथ विचार नहीं मिल रहे थे, इसलिए वो अलग हो गए थे। फिर उन्हें कंसेप्ट दिया था फॉरवर्ड ब्लॉक का। क्या वो राजेंद्र प्रसाद थे, सुभाष चंद्र बोस थे, मुजफ्फर अहमद थे, या मौलाना मोहम्मद अली थे? क्वेश्चन 32, नन अदर देन सुभाष चंद्र बोस। ठीक है जी, यही सुभाष चंद्र बोस ही महात्मा का कंसेप्ट दे रहे हैं, अगर आपको याद होगा, फादर ऑफ नेशन का कंसेप्ट दे रहे हैं। सॉरी, महात्मा का खिताब गांधी जी को किसने दिया था, ये भी हमें आप हमें बताएंगे। क्या आपके पास सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, टैगोर ने दिया था, या नन ऑफ दीज? वो हमें आप लिख के बता देंगे। 7 दिसंबर 1941 व्हेन जापानीज वार प्लेन इज बम्बर्ड ऑन अमेरिकन फोर्ट पर्ल हार्बर, हु वाज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? अब आपको पता है कि 1941 में पहले जो जापानीज वार थे, जो आपके पास वो प्लेन से उन्होंने बम गिराए थे अमेरिकन पोर्ट पर, जिसे आप पर्ल हार्बर का नाम जानते हैं। उसके बाद ही फिर अमेरिका ने कार्रवाई की थी, जो कि एटम बम का कंसेप्ट देखने को मिलता है हिरोशिमा और नागासाकी पर। लेकिन उस दौरान आपके पास प्रेसिडेंट कौन थे आपके यूएसए के? क्या आपके पास गर्ग बुश आ रहे हैं, आपके पास FD रोजवेल्ट आ रहे हैं, HS ट्रूमैन आ रहे हैं, या नन ऑफ दीज? बताइए सर। क्वेश्चन 33 आपने बताना है कि जब ये आपके पास वाक़ा हुआ था 7 दिसंबर 1941 में, उस दौरान आपके पास यूएसए के प्रेसिडेंट कौन थे? नन अदर देन FD रोजवेल्ट, आपने याद रख लेना है। 32nd जो आपके पास 32वें प्रेसिडेंट हैं आपके वहाँ के, 1933 से लेकर 1945 तक इनका कंसेप्ट देखने को मिलता है। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन के ऊपर। लीव इंडिया टू गॉड
इफ दैट इज टू मच लीव हर टू एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स वर्ड्स आर दीज। जी सर, ये किस फ्रीडम फाइटर के अल्फाज हैं जिन्हें कहा था, ब्रिटिश सरकार से कहा था कि हमें छोड़ दिए, खुदा के हवाले हमें छोड़ दीजिए। ठीक है जी, तो ये किसने कहा था? क्या आपके पास बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, महात्मा गांधी ने, या जवाहरलाल नेहरू ने? तो अगर आपको ये कंसेप्ट याद होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, नन अदर देन महात्मा गांधी। क्वेश्चन 35, द रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी INA जो है वाज कमांडेड बाय ए मेडिकल डॉक्टर एंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर अमू स्वामीनाथन फ्रॉम मद्रास। शी वाज, आपको बताना है कि आपके पास जो रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट आ रही है इंडियन नेशनल आर्मी की, इसको कमांड कौन कर रहे हैं? एक मेडिकल डॉक्टर कर रहे हैं, और वो मेडिकल डॉक्टर जो है वो बेटी थी किसकी? अमू स्वामीनाथन, जो इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर आ रहे थे। वो लेडी कौन सी हैं, वो लड़की आपके पास कौन सी हैं जो रानी ऑफ झांसी को लीड कर रही थी? क्या आपके पास डॉक्टर लक्ष्मी आ रहे हैं, डॉक्टर सरोजनी आ रहे हैं, डॉक्टर नीलम, या डॉक्टर एमी कोल? नन अदर देन डॉक्टर लक्ष्मी। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर लक्ष्मी ही आपके पास अमू स्वामीनाथन की बेटी आ रही हैं, और इन्होंने ही आपके पास लीड किया था रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट इंडियन नेशनल आर्मी। क्वेश्चन 36 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग वाज द टर्म यूज्ड फॉर द डेजिग्नेशन फॉर द बी इंडियन एम्प्लॉयड इन द वेरियस वारशिप्स एंड एल्सवायर इन रॉयल इंडियन नेवी? ये सर कैंसिल आउट करिए, ये कुछ भी नहीं यहाँ पर। ठीक है, फिलहाल आप बताइए हमें कि इनमें से कौन से ऐसी टर्म है जो इस्तेमाल की जाती थी, जो डेजिग्नेशन दिया जाता था इंडियन, जो एम्प्लॉय किए जाते थे अलग अलग वारशिप्स पर, एंड एल्सवायर इन रॉयल इंडियन नेवी, तो उन्हें क्या कौन सा खिताब दिया था, कौन सा डेजिग्नेशन को दी जाती थी? क्या सिपाहीज कहा जाता था, फाइटर्स, रेटिंग, या आपके पास सेलर्स कहा जाता था? बताइए जी। क्वेश्चन 36 आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, क्योंकि इस पर भी आपके पास, क्योंकि वहाँ पर जब आके क्विट इंडिया का एक खिताब उन्होंने लिख दिया था अपने शिप पर, तो वहाँ भी एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था, नन अदर देन रेटिंग कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, इन्हें आप रेटिंग कहते थे। क्वेश्चन 37, BC दत्त ए रेटिंग इन, क्योंकि अभी आपको पढ़ लिया कि रेटिंग क्या थी, जो उनको डेजिग्नेशन दिया जाते जो वारशिप पर थे। अब जो BC दत्त थे ये आपके पास रेटिंग थे, ठीक है जी, वो वारशिप पर काम करने वाले थे। इन द रॉयल इंडियन नेवी वाज अरेस्टेड फॉर स्क्रिप्टिंग क्विट इंडिया, इन्हें सर खोदा था, इन्हें लिखा था क्विट इंडिया का शिप पर, उस शिप का नाम क्या था? क्या आपके पास HS वादिया था, HS अर्जुन था, हिमस तलवार था, या नन ऑफ दीज? उस शिप का नाम आपने देना है जिस पर BC दत्त ने सर लिखा था, खोद के लिखा था क्विट इंडिया का, इसी वजह से सर इनको गिरफ्तार किया गया था, फिर आपके पास वहां पर आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन 37, नन अदर देन HMIS तलवार, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन 38, हु वाज सर स्टैफोर्ड क्रिपस? सर स्टैफोर्ड क्रिपस कौन थे? क्या वो वाइसराय ऑफ इंडिया आ रहे हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ रहे हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, या नन ऑफ दीज? बताइए जी, जो आपके पास क्रिपस हैं वो कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप कौन थे? सर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, डेट इज ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही आंसर आप मानेंगे। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन 39, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द महात्मा गांधी पॉलिटिकल गुरु एंड आल्सो फाउंडर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी? इनमें से सर कौन माने जाते हैं महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु? यकीन मानिए जब महात्मा गांधी आपके अफ्रीका में थे तो तब भी इनकी सलाह वहाँ लिया करते थे। क्या आपके पास दादा भाई नेहरू जी आ रहे हैं, WC बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, या गोपाल कृष्ण गोखले? तो करेक्ट आंसर क्या क्या आना चाहिए क्वेश्चन 39 का? नन अदर देन GK गोखले, डेट इज गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन के ऊपर, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज गांधी बुरी? गांधी बुरी इनमें से किसको कहा जाता था? क्या आपके पास रेणुका राय आ रहे हैं, मतंगिनी हाजरा, सरोजिनी नायडू, या आपके पास अरुणा आसिफ अली? गांधी बुरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है जी, ठीक है, जो आपके पास यहाँ अरुणा आसिफ अली आ रहे हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ठीक है जी, ग्रैंड ओल्ड मैन, जिस तरह से आप दादा भाई नेहरू जी को कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड लेडी का नाम हम किसको जानते हैं? अरुणा आसिफ अली को, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो आपके पास जो मतंगिनी हाजरा थी, हाजरा जी तो जी, उन्हें आप गांधी बुरी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, सीख रहे हैं दोस्तों तो साथ साथ आप लाइक कर सकते हैं। चलिए नोट करके रख दीजिएगा, आप 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 फिर से आ रहे हैं सर, मतलब जो आपके पास नंबरिंग है वो 1 से फिर से स्टार्ट किया आगे क्वेश्चंस की। चलिए जी, ये अगले किसी एग्जामिनेशन से पूछे गए पेपर हैं उनसे बात करेंगे। गांधी अर्बन पैक्ट वाज साइंड ऑन 15 मार्च। ठीक है, गांधी अर्बन पैक्ट किया जाता है साइन 15 मार्च किस साल में? ऑप्शन नंबर A क्या आपके पास 1928,
ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन 31, ऑप्शन डी आपके पास 1935, क्योंकि आपने अभी पढ़ लिया कि गांधी रिटर्न पैड के माध्यम से ही आपके पास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की खात्मा हो रहा है। तो इसी दौरान आपके पास कंसेप्ट देखने को मिलता है 5 मार्च आपके पास कब, दैट इज 1931, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द स्वराज पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, बताइए सर जो स्वराज पार्टी है उसको शुरुआत किसने की थी, लाला लाजपत राय एंड फिरोज शाह, ऑप्शन नंबर बी आपके पास आ रहे हैं सरोजिनी नायडू एंड एनी बसंत, ऑप्शन सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहे हैं सी राजा गोपालाचार्य एंड सी वाई चिंतामणि। बताइए जी जब बात आएगी किसकी, स्वराज पार्टी की। तो स्वराज पार्टी के लिए आपके पास कंसेप्ट है 1922 1923 का, ये कंसेप्ट आपको 2 और याद होना चाहिए। मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, उन्होंने ही शुरुआत की थी इसकी। तो वो कौन थे, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट सेशन डिड कांग्रेस डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज एज इट्स गोल। ठीक है जी, किस सेशन में कांग्रेस डिक्लेयर कर रही है पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस इसका मकसद। ऑप्शन ए लाहौर सेशन 1929, ऑप्शन बी मद्रास सेशन 1927, ऑप्शन सी अहमदाबाद सेशन ऑफ 1921, या ऑप्शन नंबर डी गोवा सेशन। ठीक है, ये आप गोवा मान लीजिएगा, गोवा सेशन ऑफ 1922। तो किस सेशन में सर कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, दैट इज पूर्ण स्वराज अपना गोल, नन अदर देन लाहौर सेशन ऑफ 1929। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, माई स्ट्रॉन्गेस्ट बुलवार्क इज गोन लेमिनेटेड महात्मा गांधी ऑन द डेथ ऑफ। ठीक है, महात्मा गांधी ने किसकी डेथ पर ये बात कही थी कि माई स्ट्रॉन्गेस्ट बुलवार्क इज गोन। ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू, फिरोज शाह मेहता एंड बाल गंगाधर तिलक। तो किसकी मौत पर सर ये महात्मा गांधी ने कहा था, आपको याद होना चाहिए किसकी मौत पर कहा था, नन अदर देन बाल गंगाधर तिलक, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल याद रखेंगे आप। चलिए जी क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन के ऊपर, 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम। 1930 को महात्मा गांधी शुरुआत कर रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है जी, आपको पता है सर वो आपके पास साल्ट मार्च का कंसेप्ट आपको याद होगा। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है, क्या आपके पास वारदा से स्टार्ट हो रही है, सेवाग्राम से स्टार्ट हो रही है, साबरमती से, या डांडी से स्टार्ट हो रही है। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है, ठीक है जी, हिस्टोरिक डांडी मार्च स्टार्ट किया, डांडी साल्ट मार्च जो स्टार्ट हो रही है साबरमती आश्रम से डांडी की तरफ, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर। शुरुआत साबरमती से हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन समाज 1932। इनमें से कौन से ऐसे लीडर आ रहे हैं जिन्होंने फाउंड किया था ऑल इंडिया हरिजन समाज 1932 में। ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देवी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी आपके पास जगजीवन राम। ऑल इंडिया हरिजन समाज की बात आएगी 1932, आपने याद रखना है, डेटें याद रखनी है सर। तो शुरुआत कौन कर रहे हैं, नन अदर देन महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 7, टू विच पर्सनैलिटी गांधी जी गेव द टाइटल दीन बंधु। तो गांधी जी ने सर दीन बंधु का खिताब किसे दिया था, श्री अरविंदो को, सी एफ एंड्रयूज को, विनोबा भावे को, या आपके पास सी आर दास को। आपने बताना है दीन बंधु का खिताब महात्मा गांधी किसे दिया था, नन अदर देन सी एफ एंड्रयूज। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग लीडर्स डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ इंजरीज सस्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के दौरान सर लाठीचार्ज हुआ था, चोटें लगी थी, किस लीडर को लगी थी, उसी वजह से उनकी मौत हो गई थी। ठीक है जी, क्या आपके पास बाल गंगाधर तिलक आ रहे हैं, दादा भाई नेहरू जी आ रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले आ रहे हैं, या लाला लाजपत राय आ रहे हैं। कौन से ऐसे लीडर हैं आपने बताने हैं जिनकी सर मौत हो गई थी इस लाठीचार्ज में। ठीक है जी, 17 नवंबर 1928 को इनकी मौत हो रही है। तो कौन है वो, नन अदर देन लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी ये इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों साथ साथ आपके आंसर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। नीचे दिए गए ऑप्शन में से ही बात करेंगे आप, इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपने बात करनी है इनकलाब जिंदाबाद की स्लोगन किसने दिया है, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, एमडी इकबाल, या आपके पास चंद्रशेखर आज़ाद आ रहे हैं। बताइए जी, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर, कौन है वो, नन अदर देन, गिवन ऑप्शन में से अगर आप देखेंगे तो भगत सिंह आप मान लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग वाज द, ये यार यहाँ छोड़ दीजिए,
विच आर द फॉलोइंग वाज ए न्यूज़पेपर ऑफ एनी बसंत। नीचे दिए गए ऑप्शन में से एनी बसंत का आपके पास न्यूज़पेपर कौन सा आ रहा है? ऑप्शन ए आपके पास द हिंदू, ऑप्शन बी इंडियन एक्सप्रेस, ऑप्शन सी टाइम्स ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी न्यू इंडिया। तो एनी बसंत की जब बात आएगी नन अदर देन न्यू इंडिया ही आप मानेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 11, एज पर द एक्ट ऑफ 1919 विच आर फॉलोइंग वाज नॉट ए ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। अब आपको पता है सर, एक तो रिजर्व्ड आ रहे हैं, एक तो आपके पास ट्रांसफर कैटेगरी आ रहे हैं। इनमें से आपने बताना कि ट्रांसफर कैटेगरी में कौन आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, ट्रांसफर कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। नॉट एजुकेशन, म्यूजियम, आपके पास मेडिकल रिलीफ, लैंड रेवेन्यू। देखिए रिजर्व में अगर आप बात करेंगे तो रिजर्व में आपके पास कंसेप्ट आते हैं लॉ एंड ऑर्डर के, फाइनेंस के, लैंड रेवेन्यू के, इरीगेशन के। अगर आप ट्रांसपोर्ट में बात करेंगे एजुकेशन हो गया, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सारे की सारी बातें आ रही हैं ट्रांसपोर्ट में। तो आप बात पूछा जा रही है कि ट्रांसपोर्ट में इनमें से कौन नहीं है। जब एजुकेशन की बात करें सर, एजुकेशन ट्रांसपोर्ट में है, बिल्कुल है सर, ठीक है जी, अच्छे से आप समझना है। म्यूजियम सर ये भी इसमें इंक्लूड हो रहा है, मेडिकल रिलीफ ये भी इंक्लूड हो रहा है। लेकिन जो आपका लैंड रेवेन्यू है, लैंड रेवेन्यू किस में आ जाता है सर? लैंड रेवेन्यू आपके पास रिजर्व कैटेगरी में आ जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सर ये बातें आपको देखने को मिली थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के ऊपर, द होम रूल लीग वाज फॉर्मड ड्यूरिंग दी। जो होम रूल लीग है इसकी शुरुआत हुई थी किस दौरान? फर्स्ट वर्ल्ड वार, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्ट्रगल फॉलोइंग द जलियांवाला बाग मिसर, या आपके पास इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए सर, होम रूल लीग की शुरुआत कब हो रही है? आपको पता है सर इसकी शुरुआत आपके पास 1915-1916 के दौरान देखने को मिलती है। जब ये एक चीज़ आपको याद होगी कि 1915-1916 के आसपास इसकी शुरुआत आपको देखने को मिलती है। इसी दौरान 1914 के आसपास आपके पास फर्स्ट वर्ल्ड वार देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलिए दोस्तों, आप सीख रहे हैं तो साथ साथ आप दोस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। जो नए साथी आ रहे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे बिल्कुल गुजारिश करेंगे आप साथी जो हैं बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन 13 आपके स्क्रीन के ऊपर, ऑफ द फॉलोइंग हु वाज नॉट द लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स। ठीक है जी, इनमें से कौन से ऐसे लीडर आ रहे हैं जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में नहीं आ रहे हैं? ठीक है जी, एक्सट्रीमिस्ट और आपके पास मॉडरेटर्स। आपको ये दो ग्रुप कांग्रेस के देखने को मिले थे। लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी आपके पास अरविंद घोष, ऑप्शन सी आपके पास लाला लाजपत राय एंड ऑप्शन डी ए ह्यूम। तो अगर आप ए ह्यूम की बात करेंगे तो ए ह्यूम किस में आ जाते हैं सर? वो एक्सट्रीमिस्ट में आप इंक्लूड नहीं करते हैं। क्वेश्चन 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर, सत्याग्रह सभा वाज फॉर्मड बाय गांधी एट। जो सत्याग्रह सभा है इसकी शुरुआत गांधी जी कर रहे हैं कहाँ? बम्बे में, कलकत्ता में, गुजरात या पुणे? सत्याग्रह सभा की बात हो रही है। तो सत्याग्रह सभा की जब भी बात करेंगे आप, नन अदर देन 24 फरवरी 1919 का कंसेप्ट आप याद रखेंगे। 14 फरवरी 1919। तो ये कब हो रही है बात? महात्मा गांधी कहाँ किया था इसको? नन अदर देन बम्बे। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन 15, द इंक्वायरी कमेटी ऑफ जलियांवाला बाग इंसिडेंट वाज हेडेड। अब देखिए सर, जलियांवाला बाग आपको देखने को मिला मिसर, उसके बाद एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है। इसको कौन हेड कर रहे हैं इस कमेटी को? क्या डायर कर रहे हैं, इरविन कर रहे हैं, हंटर या साइमन? तो इसको हेड कौन करेंगे? नन अदर देन, बताइए सर क्वेश्चन 15 को हेड कौन करेंगे? नन अदर देन हंटर, लॉर्ड हंटर के आप नाम से जानते हैं। 7 मेंबर कमेटी बनाई गई थी इसको इंक्वायरी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, खलीफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड। खलीफत मूवमेंट जो है इसको ऑर्गेनाइज किया था किसने? जिन्ना, आपके पास मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अली ब्रदर्स या आपके पास आगा खान। खलीफत मूवमेंट आपसे पूछा जा रहा है कि खलीफत मूवमेंट इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो कौन इसको कर रहे हैं? नन अदर देन अली ब्रदर्स। वो अली ब्रदर्स में आप दो नाम याद रखते हैं, एक तो शौकत अली हो गए, दूसरा आपके पास, ठीक है जी, बताइए सर दूसरे कौन है? मोहम्मद अली, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन इन तुर्की। क्वेश्चन 17, द फर्स्ट स्वराज कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इट। अब आपको बताना है कि पहले जो स्वराजिस्ट कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ हुई थी? क्या अहमदाबाद में हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी, मद्रास में हुई थी या आपके पास बरदौली में हुई थी? पहली कॉन्फ्रेंस आपकी स्वराज पार्टी की। आपको पता है कि सर आपके पास स्वराज पार्टी का कंसेप्ट जब हमने आपको दिया था CR दास, मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू के घर में ही ये सर पहली बार इसकी पहला सेशन हुआ था। तो मोतीलाल नेहरू का घर कहाँ है? नन अदर देन इलाहाबाद। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ये सही आंसर है। याद रखिएगा कि मोतीलाल नेहरू, ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन द साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया द वाइसराय। अब आपको बताना है कि साइमन कमीशन जब इंडिया में आ रहा है तब इंडिया में वाइसराय कौन थे? क्या आपके पास
लॉर्ड जॉर्ज आ रहे हैं, लॉर्ड इरविन आ रहे हैं, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड रिपन। तो साइमन कमीशन की जब आपको बात होगी नवंबर 1927, ठीक है जी, उस दौरान कौन आपके पास वाइसरॉय थे? नन अदर देन लॉर्ड इरविन। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। चलिए मेरे दोस्त, कुछ और क्वेश्चन करने हैं सर बेहतर तरीके से, तो ही अच्छा रिवीजन रहेगा सर। ठीक है, क्लास थोड़ी लंबी चलेगी लेकिन आपने जो है बिल्कुल सीख के जाएंगे, इस क्लास से आपका पूरा पूरा रिवाइज हो जाएगा ये टॉपिक। पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर्ड एज ए गोल ऑफ द कांग्रेस इन द कांग्रेस सेशन हेल्ड एट लाहौर अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ। आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज जो है इसका जिक्र हमने कर दिया, आपको पता है सर कांग्रेस कर रही है लाहौर में। पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जिक्र कर रहा है। उस दौरान प्रेसिडेंट कौन थे? क्या आपके पास जवाहरलाल नेहरू थे, सी आर दास थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, या आपके पास गोखले आ रहे हैं? तो अगर आपको याद है, नन अदर देन जवाहरलाल नेहरू तब इनके प्रेसिडेंट थे। 31 दिसंबर 1929 रावी दरिया के बैंक पर सर ये बात हो रही है। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ेंगे। चलिए, बोला गया था 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया करेंगे। द बरदौली सत्याग्रह वाज लेड बाय, जो आपका बरदौली सत्याग्रह है इसकी शुरुआत कौन करें, इसको लीड कौन करें? राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल या आपका मोरारजी देसाई? बताइए जी। बरदौली सत्याग्रह आपको पता है क्योंकि आपके पास पीजेंट्स मूवमेंट जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये ज़बरदस्त आंदोलन हुआ था। इसकी शुरुआत, इसको जो लीड कर रहे हैं वो आपके वल्लभ भाई पटेल आ रहे हैं, और वल्लभ भाई पटेल को इसी बरदौली सत्याग्रह के बाद ही एक सक्सेसफुल लीडर के तौर पर उभरे हैं आपके इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। तो याद रखना ये जब भी आपके पास बरदौली सत्याग्रह की कंसेप्ट आएगा तो वल्लभ भाई पटेल याद रखिएगा, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल इसी मूवमेंट के बाद एक ज़बरदस्त लीडर के तौर पर उभरे हैं आपके फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में। क्वेश्चन 21, द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज। आपको पता है सर पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई शुमूर नहीं कर रहा है, कोई भी हिस्सा नहीं ले रहा है, लेकिन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब आपके पास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हो गई थी, गांधी और पैक्ट साइन हो गया था, उसके बाद सेकंड आपके पास राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? सुभाष चंद्र बोस, सर तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो वो कौन आ रहे हैं? नन अदर देन सितंबर से दिसंबर 1931 में एक कंसेप्ट देखने को मिला था, महात्मा गांधी गए थे सर। क्वेश्चन 22, द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान वायर ही डाइड वाइल फाइटिंग द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799 वाज। आप बताइए सर, इससे पहले 3 सर एंग्लो मैसूर जंग हुए थे, तीनों में ब्रिटिश सरकार हार गई थी, चौथे में सर इनकी जीत हो रही है। तो ये चौथी जंग में कहाँ पर आपको देखने को मिलती है? जब आपके पास टीपू सुल्तान इसी जगह पर शहीदी प्राप्त कर रहे हैं। ऑप्शन ए, क्या आपके पास बेंगलोर आ रहा है, मैसूर आ रहा है, श्रीरंगपट्टनम, या आपके पास हेलबोर्ट या हेलीबेट आ रहे हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेट इज श्रीरंगपट्टनम। चलिए मेरे दोस्त, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, हरबिलास सरदा वाज इंस्ट्रूमेंटल इन पैसेज ऑफ द फॉलोइंग सरदा एक्ट ऑफ 1939 विच प्रोवाइडेड फॉर। अब आपको पता है कि हर बिलास सरदा जो हैं वो इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, इंपॉर्टेंस रख रहे हैं जब आपके पास पैसेज ऑफ फेमस सरदा एक्ट की बात करेंगे 1930 में। विच प्रोवाइडेड फॉर, तो ये सरदा एक्ट किसके साथ वाबस्ता है? एनफोर्सिंग मोनोगेमी, ऑप्शन बी रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरकास्ट मैरिजेस, ऑप्शन सी पेनलाइजिंग ऑफ parties to a marriage in which the girl was below 14 और a boy was below 18 years, या सिविल मैरिज। आपको बताना है आपके पास सादा एक्ट किसके साथ रिलेटेड था? तो किसके साथ रिलेटेड था? नन अदर देन, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी, डेट इज वो बताता था पेनल्टी लगाने के लिए अगर आपके पास शादी हो रही है जिसमें गर्ल की उम्र जो है 14 साल से कम है या लड़के की उम्र जो है वो 18 साल से कम आ रही है। क्वेश्चन 24, द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन अवाध एंड लखनऊ वाज लेड बाय। जो आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 आ रहा है अवाध में और लखनऊ में, इसकी लीडरशिप कौन कर रहा है? साजिद अली शाह, बेगम हजरत महल, आसिफ उद्दीन दौला, या आपके पास बेगम जीनत महल? रिवोल्ट ऑफ 1857 की इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं वो आपको याद रखनी है सर। आपने बताना है कि जो रिवोल्ट 1857 आ रहे हैं अवाध में इनकी लीडरशिप कौन कर रहा है? ठीक है, अवाध और लखनऊ दोनों में आपके पास इनकी लीडरशिप कौन कर रहे थे? मेनली बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ेंगे सर, ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। जब आप रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात करेंगे, ज़बरदस्त एक रिवोल्ट आपको देखने को मिला था नॉर्थ इंडिया में, इसकी शुरुआत हो रही है। आपको पता है सर मेरिट का कंसेप्ट आपको याद है, ठीक है जी। मेरिट में इसकी शुरुआत हो रही है, तो उन्होंने सर जो सिपाहियों ने था आंदोलन कर दिया था
आगे आगे चलकर ये अलग अलग दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ हर जगह फैल गया था। अब आबाद और लखनऊ की बात करेंगे तो जो आपके पास लीडरशिप है बेगम हजरत महल। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 25, द मेन काज ऑफ ट्राइबल अपराइजिंग ऑफ 19th सेंचुरी वाज, जो आपके पास मेन काज क्या था जो ट्राइबल अपराइजिंग हो रही है 19th सेंचुरी में। ट्राइबल अपराइजिंग, ऑप्शन ए ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट एंड लैंड लॉज हैड क्रिएटेड टेंशन इन द ट्राइबल सोसाइटी, ऑप्शन बी Christian missionaries activities the tribal areas, ऑप्शन सी ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉज, ये ऑप्शन डी आपके पास न्यू एक्साइज रेगुलेशन पॉलिसी एक्सेशंस। बताना सर मेन काज क्या था आपके ट्राइबल अपराइजिंग का 19वीं सेंचुरी में। तो कौन सा मेन काज था, जो आपके पास ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉज आ रहे थे, तो वही इनका मेन वजह थी ट्राइबल अपराइजिंग की। क्वेश्चन 26, वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड बेस्ट नोन म्यूटनीज बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है जी, एक इंपॉर्टेंट म्यूटनी हुई थी, इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन हुआ था 1857 से भी पहले। अर्लीस्ट नोन म्यूटनीज आ रही हैं, वो कौन है? क्या आपके पास नेटिव इन्फेंट्री म्यूटनी आ रही है 1824 में, इंडियन सोल्जर्स म्यूटनी एट विलोर 1806, ऑप्शन सी शोलापुर म्यूटनी 1838 एंड ऑप्शन डी आपके पास आसाम सोल्जर्स म्यूटनी 1824। 1857 के रिवोल्ट से पहले जो इंपॉर्टेंट म्यूटनी आपको देखने को मिली थी वो कौन सी है? ठीक है जी, नन अदर देन, ठीक है जी, जो आपके पास इंडियन सोल्जर्स म्यूटनी की थी विलोर में 1806, ये आपने याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 27, द रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल्ड मेनली बिकॉज, जो आपके पास 1857 रिवोल्ट है ये फेल हो रहा है, मेन वजह क्या थी? ऑप्शन ए सुपीरियर रिसोर्स जो आपके ब्रिटिश सरकार के पास थे, ऑप्शन बी इट वाज पुअरली ऑर्गेनाइज्ड एंड रिबेल्स हैड नो कॉमन आइडियल, ऑप्शन सी आपके पास इट हैड वेरी लिटिल नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स एंड ऑप्शन डी इट वाज लोकलाइज्ड रिस्ट्रिक्टेड एंड स्कैटर्ड। अगर आप बात करेंगे मेन रीजंस की, तो मेन रीजन ये माना जाता है कि जो आपके पास रिवोल्ट था इट वाज पुअरली ऑर्गेनाइज्ड, और जो रिबल्स थे जो आपके पास आंदोलन कर रहे थे उनके पास कोई कॉमन आइडियल नहीं थे, इसीलिए इसका जो फेलियर है माना जाता है। क्वेश्चन 28, द मेन एक्सपोनेंट ऑफ थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ वाज, जो मेन एक्सपोनेंट आ रहे हैं किस थ्योरी के, ड्रेन ऑफ वेल्थ, वो कौन है? आर.सी. दत्त, दादा भाई नेहरू जी, डी.आर. गैडोल या आपके पास कार्ल मेने आ रहे हैं? बताइए सर कौन आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी इनके बारे में आप पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, पहले में जब हमने कंसेप्ट दिया था आपके पास पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, तो वो कौन थे? नन अदर देन दादा भाई नेहरू जी। क्वेश्चन 29, आप बताइए सर, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया विद रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ रिफॉर्मर्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, इनको आपस में मिलाना है। आपने बताना है राजा राम मोहन राय किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाबस्ता थे, ठीक है जी, इनके किस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर थे बोलना है आपने। इस तरह से जो आपके पास रविंद्रनाथ टैगोर थे वो किसके फाउंडर आ रहे हैं? सी ऑप्शन आपके पास आ रहा है केशव चंद्रा सेन, ये किसके साथ आ रहे हैं? एम.जी. रांडे ये किसके साथ आ रहे हैं? एंड दयानंद सरस्वती ये किसके साथ आ रहे हैं? ठीक है, जो इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म्स हैं सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे अगर आप ये क्वेश्चन बेहतर तरीके से करेंगे। देखिए जी, अगर पहले आप राजा राम मोहन राय की बात करेंगे तो वो किनके साथ आ रहे हैं सर? ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज कहाँ पर है? ब्रह्मो समाज दैट इज ये 1 का रिलेशन 2 के साथ आ गया, ठीक है जी, ब्रह्मो समाज के साथ इनका रिलेशन आ रहा है। आप देखिए दूसरा के पास देवेंद्रनाथ टैगोर आ रहे हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर का वापस किसके साथ आ रहा है? जो आपके पास तत्वाबोधनी सभा आ रही थी, तत्वाबोधनी सभा, ये आपके पास 2 बी के रिलेशन 1 के साथ आ जाएगा। चलिए जो आपके पास केशव चंद्रा सेन आ रहे हैं, केशव चंद्रा सेन का किसके साथ आ रहा है? ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ठीक है जी, ये आपने थोड़ा ये ठीक है चेक कर दिए। यहाँ राजा राम मोहन राय ब्रह्मो समाज यहाँ पर है, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया ये आपके पास 2 के साथ रिलेटेड आ जाएगा। दो देवेंद्रनाथ टैगोर हैं ये आपके पास 1 के साथ रिलेटेड आ रहे हैं, अच्छी बात है। आप फिलहाल आगे बताइए, जो एम.जी. रांडे आ रहे हैं, एम.जी. रांडे का आप कंसेप्ट किसके साथ देंगे? और आपके पास जो दयानंद सरस्वती है, दयानंद सरस्वती आप किसके साथ मानेंगे? चलिए आगे बताइए सर। स्वामी दयानंद की बात अगर आप आपके पास बात करेंगे तो स्वामी दयानंद सरस्वती, तो ये किसके साथ रिलेटेड आ रहे हैं? दया कहाँ आ रही है सर? आर्या में आ रही है, तो इसका मतलब जो डी है, डी का रिलेशन किसके साथ आएगा? वी के साथ आ जाएगा, ठीक है जी, आपने ऐसे याद रख लेने। तो मतलब ए का रिलेशन किसके साथ आ गया? ए का रिलेशन थर्ड के साथ आ गया, तो ए का रिलेशन थर्ड में किसके साथ है? ठीक है जी, या बी आ सकता है या सी। बी का रिलेशन कहाँ आ गया सर? बी का रिलेशन 1 के साथ, बी का रिलेशन 1 के साथ, ऑप्शन नंबर बी ये सही आंसर है सर, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी इसको आप मारे करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे अच्छे से, ये क्वेश्चन बेहतर तरीके से आप याद रख लेंगे।
क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके साथ बहुत सारे रिफॉर्मर्स आपको याद हो गए। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन के ऊपर। ए 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर हु इज़ रिगार्डेड एज द ब्रिज बिटवीन द पास्ट एंड फ्यूचर इज़। 19वीं सदी के इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर जो माने जाते हैं पास्ट और फ्यूचर में एक ब्रिज के काम कर रहे हैं। केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्रा आपके पास या राजा राम मोहन राय आ रहे हैं। बताइए सर, अभी अभी आपने ये सारे रिफॉर्मर जो हैं पढ़ लिए, अभी कौन से रिफॉर्मर आ रहे हैं जिनको माना जाता है वो पास्ट और फ्यूचर के साथ एक रिलेशन दे रहे हैं? नन अदर देन राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन 31, वाई डिड द रेवोल्यूशनरीज हैव देयर deliberations which led to the formation of हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। आपने बताना है जो आपके पास रेवोल्यूशनरीज थी इनकी डेलिब्रेशन कहाँ हो रही है, जिसकी वजह से आगे चलकर जो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को जन्म दे रही है, कलकत्ता, कानपुर, मद्रास या इलाहाबाद में। क्वेश्चन 31, नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी दैट इज कानपुर। क्वेश्चन 32, हु हैड स्क्रैप्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल सर इसका जन्म कौन दे रहे हैं, किन्होंने स्क्रैप किया जैसे? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड हेडिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन या ऑप्शन डी आपके पास आ रहे हैं लॉर्ड विल्से। किसने स्क्रैप किया था? स्क्रैपर की बात आ रही है सर, ठीक है जी, स्क्रैप कर दिया था, बंद कर दिया था, खराब ये जो है रूल आउट कर दिया था। तो वो कौन आ रहे हैं? नन अदर देन लॉर्ड हेडिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। 1911 की बात है सर, ये दिसंबर 1911। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 33, द स्टेट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग विच वाज नॉट एनेक्स्ड बाय डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। ठीक है जी, आपके पास ब्रिटिश सरकार ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स दिया था, वो राज्य वो जगह जहाँ पर कोई मेल जो रूलर है नहीं बचेगा, ऑटोमेटिकली वो ब्रिटिश सरकार में आ जाएंगी। ये आपके पास डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स का कंसेप्ट दिया गया था। इनमें से आपने बताना है कौन सी ऐसी राज्य आ रहा है, कौन सा ऐसा रीजन आ रहा है जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के द्वारा ब्रिटिश कब्जे में नहीं आया है। क्या बाघात की बात करेंगे, ग्वालियर की, संबलपुर की या आपके पास सतारा की बात करेंगे? ठीक है जी, अगर आप बागात की बात करेंगे सर ये भी आपके पास आ रहा है, ठीक है, संबलपुर तो ये भी आ रहा है, सतारा भी आ रहा है, लेकिन ग्वालियर सर इसके दौरान इस लैप्स जो आपका डॉक्ट्रिन लैप्स है इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार के अंडर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन 34, द बैटल्स ऑफ पैलेस बहुत इंपॉर्टेंट सर रोल कर रहे हैं आपके पास। जब ब्रिटिश सरकार की शुरुआत ही हो रही है इंडिया में तो उसकी एक नींव का काम कर रहा है, आपके पास जो बैटल ऑफ पैलेस से आ रहा है। पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इवेंट है इंडियन हिस्ट्री में, क्यों? ऑप्शन ए नवाब ऑफ बंगाल लॉस्ट इट, ऑप्शन बी इट enabled द ब्रिटिश टू हैव पावर इन बंगाल, ऑप्शन सी इट laid द फाउंडेशन फॉर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन डी इट enabled द ब्रिटिश टू रीप हायर ट्रेड प्रॉपर्टीज। तो क्यों माना जाता है सर इसे इंपॉर्टेंट? इसलिए माना जाता है क्योंकि सर एक बहुत बड़ी फौज को एक कुछ ही सिपाहियों ने इसको हरा दिया था। बैटल ऑफ पैलेस से 23 जून 1757 में आपको याद रखना है, ठीक है। सिराजुद्दौला की जो आपके पास फौज थी इनको हराया था, ये आपके पास याद होना चाहिए। नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने इस ही आपके पास बैटल ऑफ पैलेस से नहीं शुरुआत की थी, फाउंडेशन का काम किया था ब्रिटिश रूल इंडिया। क्वेश्चन 35, ऑन विच डेट वाज अनाउंसमेंट फॉर्मली मेड दैट इंडिया एंड पाकिस्तान वुड बी मेड फ्री। किस दिन आपके पास ये ऑफिशियली बताया गया था कि इंडिया और पाकिस्तान जो है इन्हें फ्री किया जाएगा? May 2, 1947, 3 जून 1947, 4 जुलाई 1947 या 5 अगस्त 1957? बताइए जी। तो माउंटबेटन सर ये मीटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है जी, इसी दौरान 4 जून 1947 को। तो करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4 जून 1947। इसी दौरान ये घोषित कर देते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जो है हम फ्री कर देंगे इसे। क्वेश्चन 36 आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु इंट्रोड्यूस द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। इनमें से कौन से ऐसे लीडर आ रहे हैं जिन्होंने इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 को शुरुआत की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड हेडिंग, ऑप्शन सी आपके पास कर्जन एंड ऑप्शन डी आपके पास ऑकलैंड आ रहे हैं, ठीक है जी। तो आपके पास जब कंसेप्ट आ रहे हैं आपके पार्टीशन के उसी दौरान, ये उससे पहले ही देखने को मिला था सर ये। तो नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लॉर्ड कर्जन। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे। अगर आप दोस्त सीख रहे हैं तो प्लीज़ आप दोस्त साथ साथ सेशन को लाइक करते रहिए। चलिए मेरे दोस्त क्वेश्चन 37 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विद विच आर द फॉलोइंग वाज एनी बसंत एसोसिएटेड। तो एनी बसंत इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड थी? रामाकृष्ण मिशन, आर्य समाज, इस्कॉन के साथ या आपके पास थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ? बताइए एनी बसंत
होम रूल का कंसेप्ट आप इनके साथ रिलेटेड मानते हैं। अगर आपने पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़े होंगे तो वहाँ हमने इसका जिक्र किया था आपके साथ। तो फिलहाल आप बताइए इनके साथ किसके साथ वापस आ रहे हैं। दैट इज थियोसॉफिकल सोसाइटी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, लॉर्ड कॉर्नवेलिस हैड इंट्रोड्यूसड द डैश लैंड टेन्योर सिस्टम। लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने इनमें से कौन सा इंट्रोड्यूस किया था डैश ज़मींदारी लैंड टेन्योर सिस्टम, रॉयल्टी लैंड टेन्योर सिस्टम, महलवारी लैंड टेन्योर सिस्टम, या आपके पास इनामदारी लैंड टेन्योर सिस्टम। इसकी शुरुआत की थी नन अदर देन ज़मींदारी। ऑप्शन नंबर ए, ज़मींदारी लैंड टेन्योर सिस्टम की शुरुआत करें आपके लॉर्ड कॉर्नवेलिस। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन आपका हो रहा है, ये अगर आप क्लास देखे जाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा आपके आने वाले JKPSI में। पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट के लिए ये क्लास लगा रहे हैं ताकि उनका अच्छा रिवीजन बन जाए। द एशियाटिक सोसाइटी हैड बीन एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता बाय। जो आपके पास एशियाटिक सोसाइटी आ रही है इसकी एस्टेब्लिशमेंट हो रही है कोलकाता में, किसके द्वारा? TB मकाले, आपके पास सर विलियम जोन्स, ऑप्शन सी GK गोखले, या आपके पास एनी बसंत। बताइए इसी जब एशियाटिक सोसाइटी की बात करेंगे सिविल सर्वेंट आपके पास आ रहे हैं सर विलियम जोन्स। 15 जून 1784 की इसकी शुरुआत हो रही है। तो सर विलियम जोन्स, ये आप नाम याद रखिएगा, 1784 में इसकी शुरुआत हो रही है। क्वेश्चन 40, फ्रॉम विच ईयर डिड द मुस्लिम लीग स्टार्टेड डिमांडिंग ए सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स। किस साल से आपके पास मुस्लिम लीग ने डिमांड शुरू कर दी सेपरेट नेशन मुस्लिम्स के लिए? 1942 से, 1940 से, 1929, या आपके पास 1919? किस साल से आपके पास मुस्लिम लीग ने सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स इसकी जो है शुरुआत करी? 2 नेशन थोड़ी एक आंसर आपको पढ़ा है सर बेहतर तरीके से, नन अदर देन, ठीक है जी, नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी, डेट इज 1940 से। क्वेश्चन 41, द क्रिप्स ऑफर वाज रिगार्डेड एज ए पोस्ट डेटेड चेक। क्रिप्स ऑफर को कहा गया था पोस्ट डेटेड चेक। किसने कहा था सर? ये नेहरू ने, जिन्ना ने, गांधी जी ने, या आपके पास राजा जी ने? पोस्ट डेटेड चेक के नाम दिया था क्रिप्स ऑफर को, किसने कहा था सर? ये नन अदर देन महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन 42, विच आर फॉलोइंग वाज नॉट कंटेनेड इन द क्रिप्स ऑफर। क्रिप्स ऑफर में से कौन सी बात नहीं थी? डोमिनियन स्टेटस ऑफ टू इंडिया, ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ऑप्शन सी आपके पास आ रहा है कंट्रोल ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया बाय इंडियन नेशनल गवर्नमेंट, ऑप्शन डी आपके पास राइट टू टेक पार्ट इन हाई काउंसिल। देखिए सर ये जो 3 बातें आ रही हैं, डोमिनियन स्टेटस सर इसकी जिक्र भी किया गया था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में बोला गया था, राइट टू टेक पार्ट इन हाई काउंसिल ये भी बोला गया था, लेकिन जो ये बात आ रही है कि कंट्रोल ऑफ डिफेंस इंडिया को दिया जाएगा, इसका जिक्र आपके पास क्रिप्स मिशन में कहीं पर भी नहीं था, क्रिप्स ऑफिस में। क्वेश्चन 43, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 43, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज। पहला जो गवर्नर जनरल बंगाल आ रहे हैं वो कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ऑप्शन ए वैरन हेस्टिंग आ रहे हैं, क्लीव कैनिंग, या आपके पास मिंटू आ रहे हैं। पहले गवर्नर जनरल बंगाल की 1772 टू 1785 कौन थे सर? वो नन अदर देन वैरन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन 44, द सोशलिस्ट ग्रुप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द 1930s हैड बीन लेड बाय। जो आपका सोशलिस्ट ग्रुप आ रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1930 में, इनकी लीडरशिप कौन कर रहा है? बिपिन चंद्र पाल, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, या आपके पास सुभाष चंद्र बोस आ रहे हैं। सोशलिस्ट ग्रुप की जब बात आएगी तो सोशलिस्ट ग्रुप में आप कौन नाम याद रखते हैं? सुभाष चंद्र बोस। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन 45, रानी लक्ष्मीबाई डाइड फाइटिंग द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ। अब आपको पता है सर रानी लक्ष्मीबाई जो है इन्होंने बिल्कुल शहीदी प्राप्त की है, लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। कहाँ पर? क्या बैटल ऑफ झांसी में हो रहे हैं, कानपुर में, ग्वालियर में, या कल्पी में? ठीक है जी, बहुत सारे दोस्त बिल्कुल सर बेसिक क्वेश्चन है, सारे आंसर जो हैं झांसी की तरफ आएंगे। तो ठीक है जी, जिन दोस्तों ने सर ऑप्शन ए को टिक किया है वो सर बिल्कुल संभाल के रखेंगे इसे, ये बहुत ही बहुमूल्य इनाम है उनके लिए, -0.25। रानी अब झांसी तो कह रहे हैं नहीं, लेकिन इनकी जो मौत हो रही है वो कहाँ पर हो रही है? ये जो शहीदी प्राप्त कर रहे हैं नन अदर देन ग्वालियर में कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है यार, ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। रिवोल्ट ऑफ 1857 में इनका बढ़ चढ़ के हिस्सा देखने को मिला था आपको। आपके पास जून 18 1858 में ग्वालियर में जो लड़ते लड़ते शहीद हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैड प्रोक्लेमेड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आज़ाद हिंद इन
ठीक है जी, जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो कह रहे हैं कि वो बनाएंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ाद हिंद बनाएंगे। वो कहाँ, क्या ये कंसेप्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है? वियना में, रंगून में, टोक्यो में, या आपके पास सिंगापुर में। ठीक है जी, नेताजी के नाम से भी आप इन्हें जानते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को जो सुभाष चंद्र बोस हैं, वो जिन्हें आप नेताजी के नाम से जानते हैं, वो प्रोक्लेम करते हैं, वो कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया आज़ाद हिंद इन सिंगापुर। तो सिंगापुर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी, ये सही आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 47, द वुड डिस्पैच ऑफ 1854 रिजल्टेड इन द, अब आपको बताना है कि जो आपके पास क्रिप जो वुड डिस्पैच 1854 का आ रहा है, इसकी वजह से क्या देखने को मिला था? फाउंडिंग ऑफ द सेवरल इंडियन यूनिवर्सिटीज, इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्टल सिस्टम, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, या आपके पास एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। जब आप बात करेंगे किसकी? वुड डिस्पैच की। चार्ल्स वुड आपको पता है सर, ब्रिटिश लिबरल पॉलिटिशियन से जिन्हें भेजा गया था, उन्होंने आपके वुड डिस्पैच भेजा था। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी का कंसेप्ट आपको उस दौरान देखने को मिलता है। तो किस लिए इसका कंसेप्ट किस लिए माना जाता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ये ठीक है सर। क्वेश्चन 48, द फर्स्ट नेशनल लीडर टू डिक्राई द साल्ट टैक्स इन इंडियन लेजिस्लेचर वाज। पहले आपने नेशनल लीडर बताने हैं जिन्होंने डिक्राई किया था साल्ट टैक्स इन द इंडियन लेजिस्लेचर। क्या आपके पास गोपाल कृष्ण गोखले थे, महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या आपके पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे? चलिए क्वेश्चन 48, इसका आंसर क्या आना चाहिए सर? इसका आंसर कुछ दोस्त महात्मा गांधी की तरफ जाएंगे, बिल्कुल सर, बड़े बेहतर तरीके से आप जाइए, लेकिन आपका आंसर गलत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर आ रहा है गोपाल कृष्ण गोखले, पहले नेशनल लीडर। क्वेश्चन 49 आपके स्क्रीन के ऊपर, इन विच ईयर वाज द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल चेंज्ड टू दैट ऑफ वाइसरॉय। आपको बताना है कि गवर्नर जनरल का जो डेजिग्नेशन है ये चेंज की गई थी वाइसरॉय में। आपको पता है 1857 में जब 1857 में जब रिवोल्ट हो रहा है, उसके बाद ब्रिटिश सरकार को लगा था कि इस तरह से जो है रूल नहीं किया जा सकता, इसलिए जो कंपनी का रूल खत्म करके क्राउन का रूल स्टार्ट हो गया था, पूरा डायरेक्ट कंट्रोल आ गया था ब्रिटिश सरकार का। तो कब हो रहा है ये? नन अदर देन 1858। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन 50, द नेम ऑफ पीरियोडिकल पब्लिश्ड बाय गांधी ड्यूरिंग द स्टे इन साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी जी के द्वारा पब्लिश किया गया जो पीरियोडिकल था साउथ अफ्रीका में, वो कौन था? क्या आपका नौजवान, आपके पास इंडियन गैजेट, अफ्रीकन आ रहा है, या आपके पास इंडियन ओपिनियन? तो उसका नाम क्या था? नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडियन ओपिनियन। चलिए सर, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। ये क्लास लाने का सिर्फ एक ही मकसद था, जो आपके पास आने वाला एग्जामिनेशन है उनके लिए आपके पास एक क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है, जो उम्मीद करेंगे इस क्लास में आपने बहुत सारे कंसेप्ट जो है रिवाइज कर दिए होंगे। गुजारिश करेंगे आज की क्लास में आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। आप दोस्तों की सपोर्ट बस वही मोटिवेट कर रही है। डू टेक योर बेस्ट केयर। मिलते हैं सर अगली वीडियो में। थैंक यू सो लॉट फॉर वॉचिंग।